राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है कि आपका नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है लव लाइफ से रिलेटेड। अगर मुझे इसमें करियर से रिलेटेड भी अगर कुछ गाइडेंस वगैरह मिलेगी तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। बहुत ही पॉजिटिव होके सोचना है, ठीक है, खुद के बारे में अच्छे से। और ज़्यादातर मेरा फोकस आपकी लव लाइफ पर ही होगा, बट अगर मुझे इसमें कुछ एडवाइस वगैरह कुछ मिलती है तो डेफिनेटली मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले हम कैंडल को लाइट कर लेते हैं, ठीक है। वेट, कैंडल को लाइट कर लेते हैं ज़रा। बढ़िया। पता नहीं है, जैसे ही वीडियो बनाने शुरू हो तो गला ही ख़राब हो जाता है। मालूम नहीं किसकी एनर्जी पिकअप होती है कि कभी कभी तो ऐसे बोलते बोलते ना शब्द ही ऐसे लड़ होने लगते हैं। चलो जी, एनीवेज शुरू करते हैं। राधा रानी जी, यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए ये नवंबर का मंथ कैसा रहेगा, लव लाइफ से रिलेटेड कैसा रहेगा उनके लिए। ये पूरा मंथ कैसा रहने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए, नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है लव लाइफ से रिलेटेड। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, एनर्जी एक्सचेंज करना और वीडियो में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है रीडिंग, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, ठीक है, और देख लेते हैं। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि यहाँ पर है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रही है मुझे। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए लव लाइफ में, क्या होने वाला है इनकी लव लाइफ में नेक्स्ट मंथ में। प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये क्या है। प्लीज़ गाइड करें मुझे राधा रानी जी, बिहारी जी। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या आने वाला है व्यूवर्स के लिए लव लाइफ में नवंबर में, लव लाइफ में मुझे बताएं, और इनके लिए साथ ही साथ आप गाइडेंस भी मुझे बताएं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस पर वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक, ठीक है। यहाँ पे है दी लवर्स। ओके, सो हम इस कार्ड को यहाँ रख लेंगे, ठीक है। सो राशियाँ मैंने आप लोगों को बता दी है, सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। और पहली चीज़, इस सब राशियों के लिए रीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ज़्यादा फोकस हमको एनर्जी पे करना है, राशियों पे नहीं करना है, ठीक है। ओके जी, सो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों की लव लाइफ में ना मुझे एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ ना कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। कई बार आपको 2 चीज़ों में जगलिंग करनी पड़ती है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या करियर हो या कोई भी किसी इंसान के बारे में
चुनना या कोई डिसीज़न लेना, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ में हद से ही ज़्यादा ना जगलिंग करते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्डेड अप करके रखते हो। आपको पता नहीं, डर लगता है, आपको लगता है कोई आपके साथ गलत कर देगा, चीटिंग कर देगा। कई बार आप दूसरों के हिसाब से अपने लाइफ के डिसीज़न ले रहे होते हो, खुद से नहीं लेते, सॉरी, मतलब खुद से नहीं लेते हो, दूसरों के पे चलते हो। ठीक है, आपको लगता है कि लव लाइफ में ज़्यादा अपने आप को मतलब घुसाना नहीं है, कोई ऑफ़र दे तो उसकी सुननी नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देना है, ना किसी का दिल लेना है, ना अपना दिल किसी को देना है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अपने लव में हर्ट हुए हो, आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया गया है, बहुत ज़्यादा, और आप अभी भी लव की उम्मीद करते हो। बट आपने बहुत सारे लोगों को प्यार दिया है, बट आपको लौट के प्यार नहीं मिला है, और आप अभी भी इसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, सैड एनर्जी में बिल्कुल, कि अब कोई आपकी लाइफ में ना आए, आप अपनी लाइफ में किसी का एंट्री नहीं देना चाह रहे, किसी का एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे नवंबर मंथ में गाइडेंस ये है कि अपने आप को गार्डेड अप नहीं करना है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन गार्डेड अप करना कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपने आप को बांध के रख लिया है, या मैं किसी की सुनूंगा नहीं, या प्यार के मामले में दूर ही रहो, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ना अपना दिल देना चाहता हूँ, ना किसी से लेना चाहता हूँ, इस तरह का आपका दिख रहा है। भरोसा नहीं कर पाते हो, ट्रस्ट इशू होते हैं बहुत ज़्यादा आपको लव लाइफ में, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते आप। मैं प्यार की बात करूँ ना, तो प्यार तो साइड ही कर देते हम, प्यार के अलावा भी आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, अपने दोस्तों पे, या कोई काम भी शुरू कर रहे हो ना न्यू, उसमें भी आपको ट्रस्ट इशू होने लगते हैं। इसका एक ही रीज़न है, ठीक है गाइस, आप लोगों को अपनी हीलिंग करनी है। जो भी जितना भी आपने बैगेजेस लेके बैठे हो ना, पास्ट रिलेटेड, जितना भी आपको हर्ट हुआ है रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, लोगों ने आपको हर्ट किया, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या वट एवर जो भी हो, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और आप पुराने बैगेजेस को लेकर बैठे, जिसको रिलीज़ करने का टाइम यहाँ पर आ चुका है। जब तक आप उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे ना, आपकी लाइफ में आप हर चीज़ में फेस करोगे। ठीक है, अभी भी जो इंसान इस रीडिंग को सुन रहा है, देख रहा है ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, उसने होप खो दी अपनी लाइफ में। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना हर एक एरिया में फेस कर रहे हो, करियर में भी, लव लाइफ की तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। अगर जो लोग मैरिड हैं तो वो खुश नहीं हैं, उनको अभी भी अकेलापन फील होता है, उनको लगता है उनको कोई समझने वाला नहीं है। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको खुद को समझना होगा, तभी कोई आपको समझेगा। अब आप कहोगे खुद को कैसे समझूँ मैं? कोई इंसान आपको उतना ही समझ सकता है जितना आप उसको समझाओगे। आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता, आपके खुद से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। हम हमेशा उल्टा करते हैं, लोगों से प्यार मांगते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों से एकदम डिटैच हो जाओ, खुद में ही रहो, खुद से ही प्यार करो, सब कुछ खुद से ही कर लो, नो, नेवर, नथिंग। मैं ऐसा करने को नहीं कह रही हूँ कि कुछ मत करो, आपको सब कुछ करना है, बट एक सही गाइडेंस में। ठीक है, इंसान के लिए देखो, लाइफ मिली है तो प्यार भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, काम भी करना है, शादी ब्याह भी करना है, सब कुछ करना है, तो ही आपकी लाइफ जो है पूरी तरह कंप्लीट होती है। और साथ ही साथ आप जो लाइफ के लेसन है उनको भी लर्न करना है। ठीक है, बट किसी चीज़ में अटक के नहीं रहना कि किसी ने आपका पास्ट में दिल दुखाया है तो अभी भी आप वहाँ अटके बैठे हुए हो, वहाँ से हील नहीं हो रहे हो। आपने अपने आप को इतना ज़्यादा बांध के रख लिया है ना कि आप उस चीज़ से मूव ऑन ही नहीं कर रहे हो। मेंटली लेवल पे आपने बोला है कि मैं मूव ऑन कर लिया, भले आपके रिश्ते को हो गया हो, ब्रेकअप हुए 8 साल हो गए हो, 9 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, जितने भी साल हो गए, बट आप अभी भी उसी जगह पे अटके हुए हो। ठीक है, आप मानो ना मानो, आप आज भी उसी मोड़ पर खड़े हुए हो पुरानी बातों में। ठीक है, आपको अगर नहीं जी ऐसा तो है ही नहीं, बट मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप अभी भी वहीं अटके हुए, मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे, आप बोल ही नहीं सकते मुझसे। जिस भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे ना गाइस,
वो इंसान की शादी होगी, उसके बच्चे हो गए, उसके बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन आप अभी भी वहीं हो। आप अभी भी अपनी लाइफ का डिसीज़न लेने में ना ऐसे ऐसे दिल आपका धक 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 करता है, आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो। आपको कोई प्यार मोहब्बत की बातें करते तो आपको पल्ले नहीं पड़ती हैं, जबकि मन खुद का भी है, बट ट्रस्ट इशू आप अपने आसपास जो देख रहे हो ना, उस चीज़ को लेके पकड़े हो, बैठे हुए खुद के साथ जो है उसको लेके बैठे हो। आप आज भी उसी गिल्ट, उसी दुख में हो कि लोगों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया है, लोग आपके साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हैं, लोग मतलबी हैं, लोग सेल्फिश हैं, लोग अपने बारे में सोचते हैं हमेशा। अभी भी आपकी वही सोच, वही धारणा, आपने चीज़ों को ना इतना अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, कि खोलना ही नहीं जा रहे हो, आंखों पे पट्टी बांध ली है, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं चलेंगे। तो ये गलत है ना, इससे आपका ही लॉस हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा भाई। आपको प्यार करना है, शादी करनी है, नहीं करनी है, वो आपका डिसीज़न है, बट उसके अलावा भी तो आप अपनी लाइफ में दुखी हो ना, खुश तो नहीं हो। खुश हो तो भाई ठीक है, बट खुश नहीं हो, मुझे दिख रहा है। मुंह से बोलने में और अंदर से फील करने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ये बात हमेशा याद रखना। दूसरों को आप कितना भी बता दो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, भैया सबसे ज़्यादा ना आपको ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ आज। आज भी आप पास्ट वाली चीज़ों में अटके हुए हो, आज भी आपको अपनी लाइफ में प्यार ही चाहिए, बट आपके साथ लोग नहीं मिल रहे हैं उस तरह के, और जो लोग मिल रहे हैं उनकी कदर नहीं है, आपने उनको ग्रांटेड ले रखा हुआ है। आपके आसपास इतने लोग हैं जो आपसे सच में प्यार करते हैं, अनकंडीशनल, तैयार हैं आपको अपना लव ऑफर करने के लिए, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हो तो आपके ही पार्टनर में से कोई ना कोई एक इंसान है जो मरा जा रहा है आपके लिए, ठीक है, बट आप उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे ना अगर मैं आपको मोटा मोटा ये बताऊँ तो नवंबर मंथ से ना मुझे आप लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है खुद से, और अपने पार्टनर की वैल्यू करनी है। यहाँ पे एक इंसान आपका काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है, चाहे ये आपकी हस्बैंड हो, वाइफ हो, लवर हो, क्रश हो, मुझे नहीं पता कौन है, ये आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। इस इंसान ने काफ़ी हद तक सब्र रखा है, इसके अंदर पेशेंस है, इसको लगता है कि ये भगवान पे भरोसा करता है ना, इसलिए ये जो भी इंसान है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो सकता है, जो आज भी आपका वेट कर रहा है कि आप दो बोल हंस के बोल लो, इसकी फीलिंग्स को समझ लो, इसको समझ लो। आप जिस भी मोड पे हो ना, आपको तकलीफ़ होती है ना, बट आपसे ज़्यादा तकलीफ़ उसको होती है जो आपसे इतना दिल से अटैच है। उसने कभी आपको गलत नहीं बोला, ठीक है, और कभी बोल भी दिया होगा ना तो आपके अच्छे के लिए बोला है, बट आपने अगर उसको गलत वे में ले लिया है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे नवंबर मंथ में आपको ये बोला जा रहा है, आप अपने हार्ट को ओपन करो, अपने पुराने बैगेजेस को रिलीज़ करो, जिससे आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज़ आए, लव आए, ठीक है, करियर की जो लाइन है ना वो खुल जाए आपकी लाइफ में। पैसे से रिलेटेड भी चीज़ें मुझे बंद दिख रही है, ब्लॉक दिख रही है। आप कहीं रिश्ते में वापस जाते हो और लौट के आ जाते हो, कहीं कहीं आप बिजनेस करने जा रहे हो या कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, आप अपने मन से सोच लेते हो यहाँ पे नहीं होगा ग्रोथ, चलो निकलो। किसी ने दो मीठे बोल अच्छे बोल दिए, उस पर भी डाउट करते हो आप, भले ही वो जेन्युइन ही हो, ठीक है। तो हमेशा हर कोई इंसान धोखा देने नहीं आता है, ना पूरी दुनिया ख़राब है। माना कि आपके साथ गलत हुआ है, बट आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इस दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोग रहते हैं, उनमें से दो चार लोगों ने धोखा दे दिया तो पूरी दुनिया आपने ख़राब समझ ली? ऐसा नहीं होता है। अगर हम खुद के उसमें देखेंगे तो सबसे बुरा हमसे हमसे ज़्यादा बुरा तो कोई नहीं दिखेगा इस दुनिया में, है कोई बुरा? आप खुद सोचो, आप मतलब ही नहीं, आप सेल्फिश नहीं हो? आपने कितना दूसरों की भलाइयों के बारे में सोचा? आप भी तो सेल्फिश हो, आप भी तो अपना ही देखो। बुरा लगेगा बहुत सारे लोगों को, बट जो सच है वो बता रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना लव किसी को देना चाह रहे हो, बट अपनी ईगो, अपनी सेल्फिशनेस के वजह से, अपनी ईगो के वजह से, अपनी अकड़ के वजह से आप नहीं दे पा रहे हो। आप जानते हो कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, चाहे आपकी हस्बैंड हो, वाइफ हो, लवर हो, क्रश हो, कोई भी हो,
आप जानते हो अच्छे से। बट ये इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, आपके साथ वो इम्पोर्टेंट वक्त बिताना चाह रहा है। उसको पैसा मायना नहीं रखता है, बट आप पैसे के जो पीछे भाग रहे हो ना, चाहे वो आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, आप बहुत ज़्यादा चाहने वाले इंसान को निगलेक्ट कर रहे हो अपनी ईगो में आके। चाहते आप भी हो, बट ईगो, अपने आप को सही साबित करना है उसकी नज़र में कि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ है। बट मैं प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रही हूँ माय डियर, मैं यहाँ पे आपकी ओवरऑल लाइफ की बात कर रही हूँ। आप अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक ही इंसान से प्यार चाहिए, आपको आसपास के लोग ही नहीं मिल रहे हैं कि जो प्यार दें। आप किसी के साथ में बिजनेस डील करने जा रहे हो या कोई शुरू करने जा रहे हो, कोई भी XYZ, सपोज करो आपने कोई दुकान खरीदनी है या खोलनी है, आप वहाँ पे भी जाते हो, वहाँ पे इंसान भी अपना फायदा देख रहा होगा, आपको कि भाई मतलब ही है। तो एक बात सोचो, इस दुनिया में हर कोई इंसान अपना फ़ायदा ही देख रहा है ना, आप भी तो अपना फ़ायदा देख रहे हो। आपके कौन किसके लिए अपना मतलब दूसरे के हिसाब से आप चल रहे हो, आप अपना फ़ायदा देख रहे हो। आप भी तो वही देख रहे हो कि जहाँ से आपको पैसा मिले, जहाँ से आपकी ग्रोथ हो, वहीं आप आगे बढ़ो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ हो। तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है, वही चीज़ सेम आपके साथ लोग करते हैं तो आपको बुरा क्यों लगता है। यहाँ पे आपको अपने आप को समझने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे गाइडेंस ही ये दी जा रही है, अपने आप को ओपन करो। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं। जब आप इस नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव थॉट्स, विचारों से बाहर निकलोगे, तब जाके आपकी लाइफ में ये नेम, फेम, लव, मनी, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। कोई है जो आपसे शादी करना चाह रहा है, कोई है जो आपको अपनी दुनिया मानता है, कोई है जो आपको आज भी एक्सेप्ट करने को तैयार है। आज भी आप उस लायक हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट कर सको, चाहे वो आपका करियर हो या लव लाइफ हो, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना करियर से रिगार्डिंग ना इशू है बहुत ज़्यादा, कि उनको कुछ ऑफ़र नहीं मिल रहा है, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या जॉब नहीं मिल रही है, बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, बाहर जाने का सोच रहे हैं, नहीं हो रहा, अटके पड़े हुए हैं। भाई जो नहीं हो रहा उस पर क्यों अटके हो, जो हो रहा है उस पर ध्यान दो ना, सीधी सी बात है। आप यहाँ पे रह के भी काम कर सकते हो, या आप जहाँ पे भी रहते हो, डजेंट मैटर, ठीक है, जहाँ पे भी रहते हो, जो चीज़ नहीं हो रहा उसको पकड़ के क्यों बैठे हो सकता है यूनिवर्स आपसे कह रहा है उस चीज़ को रिलीज़ कर दो। इतने टाइम से नहीं हो रहा, आप उसी को लगा के बैठे हो कि भैया मैं तो ये फलानी ही जॉब करूँगा, मैं तो ये फलाना ही बिजनेस करूँगा, भले ही मेरे को कितने साल लग जाएँ। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको उस एनर्जी से आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लाइफ में बहुत कुछ है, आपको अच्छा बिजनेस करना है वो भी दिख रहा है मुझे, अच्छी जॉब करनी है वो भी दिखना है। अगर आप बाहर भी जाना चाह रहे हो, दूसरी कंट्री में जा सकते हो, बट पहले अपने आसपास की चीज़ों पे गौर करो कि कहाँ से आपने कितने लोगों का हाथ छोड़ा है, साथ छोड़ा है, ठीक है। आप बहुत सारे रिश्तों से मूव ऑन करके गए हो, ठीक है। आप खुद किसी इंसान को होप दे के वापस चले आते हो, आपने खुद किसी इंसान का दुख मतलब दिल तोड़ा है, तो बदले में दुख तो मिलेगा आपको, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, देखो ये जो रीडिंग है आपके लिए हो रही है, जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैं अभी भी आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में आप जिससे भी डील कर रहे हो, कोई है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो आपसे सच में प्यार करता है, शादी करना चाह रहा है। आप जिस भी हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि मैंने लव रिगार्डिंग बनाई है उसीलिए बोल रही हूँ, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। मैरिड हो तो आपके हस्बैंड वाइफ हैं, उनके साथ में भी रिश्ता बेटर होते दिख रहा है, बट मुझे बहुत ज़्यादा कोई सेकंड लव दिख रहा है, मतलब मैरिटल अफेयर वाले चांसेस हैं कि कोई आपको वन साइडेड लव करता है। अगर आप मैरिड हो तो, सिंगल हो उनके लिए तो दिख ही रहा है कि करता ही करता है भाई, बट जो मैरिड है उनको भी करता ही है। बट वहाँ पे देखो वो आपकी चॉइस है, आपको जाना ना जाना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप मैरिड हो और जिसके साथ मैरिड हो वहाँ पे आपकी लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहे हो, आप सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, मतलब बहुत कोशिश कर लिया, आपको लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म करना पड़ेगा और अपने लाइफ में मूव ऑन करना है, तो आप कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप खुद ही उस चीज़ को बैठ के
मट्टी पलित कर रहे हो ना, तो आप ही पछताओगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि लोग अपनी ही लाइफ में बेमतलब के दुखी हैं, जबकि लाइफ में सब कुछ है, अच्छा हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन लोगों को ना ट्विस्ट चाहिए, मज़े चाहिए, ठीक है। जिनकी लाइफ में एक्चुअल में प्रॉब्लम है ना, उनको तो मैं कह रही हूँ कि आप मूव ऑन कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। आपकी इच्छा, आपको जैसा सही लगे वैसा आप करो, बट ज़बरदस्ती की भसड़ मत मचाओ ज़िंदगी में। एक सेकेंड ना, पता नहीं यार आजकल ना कार्ड बहुत सारे नीचे ही गिर जाते हैं। किसकी ऐसी हड़बड़ी वाली एनर्जी आती है कि मेरा दूसरा डेक जो है वो रोज़ मैं यहाँ रखती हूँ साइड में, इधर ही इसके साइड में गिर जाता है।